Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम 1 किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी वेरी astounding सेशन ऑफ यूपीपीएससी यही स्ट्रेटजी। हमारे पास बेसिकली, डायरेक्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। हमारे पास अगर आज से आप देखें तो 80 डेज हैं फॉर यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स के लिए। बिकॉज प्रीलिम्स निकालना ये हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है, हमारे लिए सबसे बड़ा पड़ाव यही है। बिकॉज यहीं से हमारे पास, कलर चेंज कर लेता हूं, हमारे पास यहीं से 9,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट्स जो है, मेंस के लिए एग्जाम देंगे। ठीक है, जो कि 28 सितंबर को है। हालांकि हमारे पास टाइम तो 5 महीने का है, तो वहां पे टेक्निकल कवर हो जाएगा फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। बट अगर आपको लग रहा है कि आप टेक्निकल में वीक हो, जैसे कि आपके कुछ में भी वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, वेदर आप सॉइल में आपको वीक लग रहा है, या आपको स्ट्रक्चर में वीक लग रहा है, आरसीसी में लग रहा है, स्टील काफी लोगों का मेजोरिटी वीक रहता है, तो आप कर रहे हैं, तो उसको भी आप ग्रेजुअली लेके चलो। ठीक है, ग्रेजुअली उसको लेके चलना है। ठीक, तो हम अभी बात करेंगे कि हमारे पास 80 डेज हैं, है ना? 80 डेज यानी कि 2.5 मंथ्स हैं हमारे पास। उसके साथ साथ मेरी एक और वीडियो है कि हाउ टू मैनेज अदर एग्जाम्स विद यूपीपीएससी एई, तो उसको भी आप देखोगे और इस वाले वीडियो को भी आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगी कि जो और भी एग्जाम्स, बिकॉज 9,000 बच्चे हैं और कम से कम 2 से 3 लाख फॉर्म तो फिलअप हुए ही होंगे इस वैकेंसी के लिए। बिकॉज आसपास के स्टेट में, वेदर यू टॉक अबाउट एमपी, बिहार एंड अपना यूपी, तो यूपी में जो वैकेंसीज बीटेक के लिए सबसे ज्यादा कोवेटेड है तो यही है। बिहार में बीपीएससी यही आया नहीं है, वहां पे फ्रेशर के लिए अलाउड हुआ नहीं है। एमपी यही अगेन इज नॉट अ काइंड ऑफ लुक्रेटिव, है ना? जो और यूपी का जो सैलरी पैरामीटर है वो सेंट्रल लेवल को मैच करता है, ऑल दोज, है ना? लेवल 10 की जॉब है। काफी लोग कह रहे थे, जब मैं बनाया था 8वां पे कमीशन की वीडियो, तो कह रहे थे कि 5400 ग्रेड पे हो था, है अभी। अब 8 पे कमीशन के बाद, 8 पे कमीशन के बाद ये जो सैलरी आपके पास हो जाएगी, 1 लाख प्लस हो जाएगी, 1 लाख प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्निंग एज वेल एज मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज्यादा
सैलरी मिलने वाली है फॉर दोज हु विल बी गेटिंग इनटू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, एसडीओ की पोस्ट मिलेगी। सो ये तो सारी बात की बातें हैं। पहले है कि हमें रोजगार पाना है ना, रोजगार के लिए पढ़ना पड़ता है और नियमित तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो इन सब बातों में ना आकर हम अब बात करते हैं यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की। देखिए हमारे पास प्रीलिम्स में तीन बाइफरकेशंस हैं। एक है हमारे पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो कि खुद में बहुत बड़ा है। इसमें 22 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 22 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 22 सब्जेक्ट्स हैं, 22 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आती है हिंदी, उसके बाद आता है जीके जीएस, जीके जीएस करंट अफेयर्स। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, कुछ भी आपको हल्के में नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि आप होता क्या है कि आपको लगता है कि आपको हिंदी आती है। आपको लग रहा होगा कि कई सारी मेरी दोस्त हैं, कुछ लोग एनआईटी से एमटेक करके बैठे हैं एंड ऑल दोस फैक्ट्स अंडरटेकन, उन्हें लग रहा है कि उनको हिंदी आती है, बट असल में जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो 75, जैसे कि अभी तक जो पेपर था यूपीएई वाला, 75 क्वेश्चंस वो लोग भरते थे। सो 75 में वो केवल कितने मार्क्स हो गए, 25, हाँ 25 मार्क्स हो गए। 25 मार्क्स में केवल उनके आते थे 39 40 करके। ठीक है, उनको लगता था कि वो आदित्य पब्लिकेशन की किताब पढ़ ली है या फिर कहीं से कोई भी हिंदी किताब पढ़ ली है तो उनको हिंदी आ रही है, बट ऐसा नहीं है। हिंदी में काफी स्ट्रेटजी और मल्टीपल सेलेक्टिव ऑप्शंस, मतलब सेलेक्टिव ऑप्शन अप्रोच रखना पड़ता है ना। तो सेलेक्टिव ऑप्शन अप्रोच, उसके लिए वीडियोस देखना पड़ेगा, हिंदी को प्रॉपर देखना पड़ेगा। और 9,000 बच्चों में आना इज नॉट अ कॉमन थिंग। ठीक है, तो हिंदी हमारे लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा टू गेट सिलेक्शन इनटू प्रीलिम्स ओनली। उसके बाद हिंदी मेंस में आपके पास, तो हिंदी को आपको मेहनत करना ही होगा। ठीक है, हिंदी के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। उसके बाद पॉलिटी की अगर हम बात करें, अभी एक मैं जनरल लेआउट कर रहा हूँ कि आपको क्या 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 चीजें हैं। अभी हमारे पास देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन में जो आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लेके चलोगे, वो सबसे पहले होगी पॉलिटी, उसके बाद होगी ज्योग्राफी, एंड उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहला जो प्रेफरेंस आप जिसको दोगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को उसके बाद दोगे, उसके बाद मिडाइवल दोगे। ठीक है, मिडाइवल के बाद आप जाओगे एंशियंट पे। ऐसे ही आप प्रेफरेंस रखना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थर्ड वे में तैयारी मत करना। और इकोनॉमिक्स आप किसी भी से भी, हमारे सेशन से भी आप कर लोगे, इकोनॉमिक्स का उतना लेक्चर सफिशिएंट है, राइट। तो ये कुछ बात हुई, बाइफरकेशंस हुए कि कैसे कैसे क्या क्या इसको प्रेफरेंस ऑर्डर में लेके चलना है। एंड करंट अफेयर आपको यूपी की एक जो पर्टिकुलर कोई मैगजीन आती है स्पेशल, वहां से कवर करके चलना है। ठीक, तो ये 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो सिलेबस हैं, इट्स नॉट अ कप ऑफ केक टू कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मान लीजिए कि आपका 20 अप्रैल को एग्जाम है, 20 अप्रैल को एग्जाम है ना, 20 अप्रैल यानी कि ये आपका एंड मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड मार्च मैं कह रहा हूँ, एंड मार्च तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और विद शॉर्ट नोट्स। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप हम जो लेक्चर्स इसमें पढ़ा रहे हैं आपको 22 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, आप 22 सब्जेक्ट्स या तो हमारा देख रहे हो लेक्चर, कहीं से भी देख रहे होगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑल लेक्चर्स, कंप्लीट ऑल लेक्चर्स। इसमें सारे लेक्चर्स इसमें कवर करना है, कहीं से भी आप कर रहे हो। ठीक, उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंप्लीट ऑल लेक्चर्स, सबको देखना जरूरी है। और मैनेज ऑल नोट्स, टेक ऑल नोट्स, है ना, सभी टेक ऑल नोट्स। कहीं से भी आपको मिले, पीडीएफ मिले, कुछ भी मिले, उसको आप एकत्रित करके रखिए। उसके बाद 20 अप्रैल को एग्जाम है, एंड ट्रस्ट में हिंदी भी बड़ा है, जीके जीएस भी बड़ा है। और 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, मतलब ईएससी के जीएस से भी इसमें 15 सब्जेक्ट ज्यादा एड ऑन है। तो आपको इसके लिए मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देना हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी है इस परीक्षा में। शॉर्ट नोट्स बना के चलना है आपको, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको भूलना नहीं है, टेस्ट सीरीज।
ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको भूलना नहीं है। टेस्ट सीरीज आप हमारी भी लगा लोगे। हमारी 99 रुपीज में यूपीपीएससी यही की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 की भी है ना, 99 रुपीज में, मात्र 100 रुपए में कह लो। तो 99 रुपीज में हमारी यूपीपीएससी यही की टेस्ट सीरीज आ रही है। यूपीपीएससी यही टेस्ट सीरीज आ रही है, उसको देना है। बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। और आरआरबी जेई सीबीटी 2 को भी अगर आप टैकल कर रहे हो तो उसका भी 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज रखना है। और टेस्ट सीरीज आपको मल्टीपल कोचिंग्स के लगाने हैं। हमारी लगाइए, गेट एकेडमी की लगाइए, मेड इजी की लगाइए, टेक्स्ट बुक की लगाइए, सब तरीके से लगाना है। बिकॉज कंपटीशन यहाँ पे बहुत ब्रूटल है। याद रखें, ये 9,000 बच्चे केवल सेलेक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि ओबीसी मान लीजिए सपोज 135 हो रहे हैं, तो 135, अगर 135 मान लीजिए कि सिविल में 135 ओबीसी सीट्स है, तो 135 इंटू 15 टाइम, तो कितने बच्चे, केवल ओबीसी में 2025 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बाइफरकेशन है, तो इस बात को आप लोग मद्देनजर रखिए। और उसके बाद एक मिस्टेक कॉपी आप लोग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या रखेंगे, एक मिस्टेक कॉपी रखेंगे अपनी, एरर कॉपी रखेंगे, मिस्टेक कॉपी। ठीक है, तो उसमें ये सब चीजें मेंशन करते जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, फरवरी तक में हमारे सिलेबस, ये जो प्री वाला सिलेबस है पूरा, फरवरी एंड तक सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है वो फरवरी एंड तक कवर हो जाएगा प्री का। उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, है ना। और उसके बाद हम बहुत सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह लाइव यूट्यूब पर आपके सामने प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके, है ना। तो आपको हर चीज अकाउंट करके चलनी है, एंड यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू आर हियर। ठीक है, ठीक, ये तो हमारे पास हो गया हिंदी का, यूपीपीएससी यही का टेस्ट सीरीज हमारे पास, तो उसको आपको टैकल करना है। फरवरी में आ रही है टेस्ट सीरीज। उसके बाद हिंदी, हिंदी के लिए अगेन आपको बुक पढ़नी है कोई स्टैंडर्ड, जो यूपी के एग्जाम्स को पकड़ के रखती है, याद रखिए। तो यूपी के एग्जाम्स को पकड़ के रखने के लिए मैं यहाँ कोई जेन्युइन बातें करूंगा। आदित्य पब्लिकेशन से बेटर बुक यूपी के लिए नहीं है, आदित्य पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन। एंड टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो हमारे गेट एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाला है, बेस्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यूपीपीएससी। ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में है, ताकि आप लोग सबका बहुत अच्छा उसमें कंपटीशन रहे, सभी लोग इसमें आएंगे, एनरोल रहेंगे, इसीलिए प्राइस का कम रखा गया है। एक तगड़ा कंपटीशन होल्ड ऑन करने को मिलेगा। उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर देखिए। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन किताब है, उसको आप खरीद लिए हैं और हमारे बैच में एनरोल हो जाइए, वहां पे हिंदी कवर करते जाइए। वॉच हिंदी लेक्चर्स, इन द केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वॉच हिंदी लेक्चर्स। उसके बाद टेस्ट सीरीज, एकदम जो कहते हैं ना गंदा वाला टेस्ट सीरीज, मतलब आपको एकदम एपिक मेहनत करनी है। और इसके साथ ही इसमें आपको जीके जीएस सेक्शन में आपको यूपी जीके का कुछ, मैं आपको 2-3 घंटे का लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूंगा। हमारे अनुभव सर हैं, यूपी पीसीएस का मेंस तक उन्होंने दिया है ना। तो यूपी जीके में उनसे कवर करवा रहा हूँ, तो यूपी जीके का विद होल्ड हो जाएगा उनके पास। 2-3 घंटे का वो लेक्चर है, वो आपको देख लेना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर के लिए, पॉलिटी के लिए देखिए हमारे पास लेक्चर है। और आपको कोई भी, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या फिर कुछ भी घटना चक्र पढ़ते हैं, तो उसको पकड़ कर रखिए और पीवाईक्यू लगाइए यूपी के, स्पेशली यूपी पीसीएस के, यूपी पीसीएस के आपको लगाना है। और आपको यूपीपीएससी एई के प्रीवियस लगाने हैं, है ना। और उसके बाद आपको जो भी यूपी के एग्जाम्स रहेंगे कोवेटेड, तो उनका पीवाईक्यू आपको लगाना है। जैसे कि आरओ ए आरओ वहां का एग्जाम होता है बहुत फेमस, तो उसका आपको ये सारी चीजें करनी है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजें करनी है, राइट। तो और जितना जल्दी हो सके आप कवर करिए, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इसमें जो है आगे बढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू शेड्यूल योर डे, शेड्यूल कैसे करना है, शेड्यूल योर डे। देखिए, बिना शेड्यूल के फर्स्ट वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज, आपको क्या क्या रखना है इसमें, कंसिस्टेंसी रखनी है। कि हाँ सर मैं कंसिस्टेंसी रखूंगा। क्या रखना है इसमें, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच। बिकॉज आप मेरी प्रीवियस वीडियो वाली देखेंगे कि हाउ टू मैनेज अदर एग्जाम्स, तो उसमें मैंने बताया है कि सितंबर से पहले पहले आपकी सारी मेहनत है, उसके बाद कुछ नहीं है आपकी मेहनत, इस साल की मेहनत खत्म। ठीक है,
तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, रोज सुबह 6-5 बजे, इतने बजे आप उठते हैं, और अपने आप को शेड्यूल कर लीजिए कि हाँ, मेरा ये शिफ्ट वन रहेगा, मेरा ये शिफ्ट वन रहेगा, मेरा शिफ्ट टू रहेगा, मेरा शिफ्ट थ्री रहेगा। तो इस शिफ्ट में मैं क्या करूंगा, इस शिफ्ट में मैं हिंदी कर लूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँगा। इस शिफ्ट में मैं या तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड देखूंगा, बेसिकली मेजरली इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड देखूंगा, ठीक है, और या तो यहाँ पे टेक्निकल देख लूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मेरे लिए नया है। ठीक है, शिफ्ट वन कहाँ से होगा, सुबह 6 AM से लेकर 12 PM तक, और इसमें शिफ्ट टू कब होगा, 12 PM से लेकर 6 PM तक, और ये वाला 6 PM से लेकर शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और 6 घंटे का स्लीप, क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। देखिए, डर लगेगा, याद रखिए कि एक मेरे सर थे, उन्होंने कहा था कि इफ योर गोल डजंट हॉन्ट्स यू, अगर आपका गोल आपको डराता नहीं है, तो आप बहुत छोटा गोल लेकर के बैठे हैं। अगर आपके गोल के ऊपर 10 लोग हंसी नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे कर लेगा यूपीपीएससी, कैसे बन जाएगा ये एसडीओ, तो ट्रस्ट मी, आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा गोल चुना है, और उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान झोंक दीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ लगना है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, और हम ऐसे सेशंस लाते रहेंगे आप सबके लिए। ठीक, और उसके साथ साथ आपको अदर एग्जाम्स मैनेज करना है, तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कि कैसे आपको मैनेज करना है, कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं, तो उसको कैसे लेके चलनी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरे कोर्स में एनरोल हो, एंड बहुत क्वालिटेटिव लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे, काफी कुछ खत्म हो चुका है एट अ वेरी फास्ट रेट, फरवरी एंड इज आवर डेट, है ना, सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल। ओके, सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।